हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसकी मदद से आपका सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। खुद के लिए आप टाइम निकाल पाएंगे और बहुत सारी बचत भी कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरी आज की पहली यूजफुल टिप होने वाली है इस तरह का रील यानी कि नलकी को लेकर के। चाहे हमारे पास सिलाई मशीन हो या ना हो, छोटी मोटी सिलाई के लिए हम इस तरह का कलरफुल यानी कि अलग अलग कलर का नलकिया हम रखा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्या होता है, देखिए इस तरह से जब हम इसे एक साथ में रखा करते हैं ना, तो आपने देखे होंगे इसकी जो छोर है वापस में उलझता बहुत ज़्यादा है। कई बार तो इसका छोर हमें बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, जिसके मदद से इसका छोर बिल्कुल भी घूमेगा नहीं और साथ ही में वापस में ये उलझेगा भी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है बिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का बिंदी। तो कई बार हमारे पास रखी हुई होती है एक ही कलर का काफ़ी सारी बिंदी, तो आप चाहे तो उस बिंदी का यूज़ ले सकते हैं या फिर यूज़ किया हुआ बिंदी का यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे कि नहाने से पहले लगाया हुआ बिंदी को हम दीवार में या ड्रेसिंग टेबल में रख देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं बाद में यूज़ करेंगे और भूल जाते हैं। फिर उसके बाद उस बिंदी का यूज़ लेने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है। आप चाहे तो उस तरह का बिंदी का भी यूज़ ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी जो छोर है बस उसकी छोर में बिंदी को इस तरह से लगा के रखेंगे, जिस कारण क्या होगा, इसकी छोर जो है ना वो बिंदी के साथ ही चिपका हुआ रहेगा। तो इस कारण ना ये घूमेगा ना ये वापस में उलझेगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है क्योंकि बिंदी में होता है गम। और जब आपको यूज़ के लिए चाहिए होगा ना, बिंदी को हटाइए, इस तरह से धागा को ले लीजिए, जितना धागा आपको चाहिए होगा काट लीजिए और वापस से इसी बिंदी के मदद से फिर से इसकी छोर को फिक्स करके रखें। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। दिवाली के टाइम हम अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग कलर की दिए का यूज़ करते हैं और यूज़ होने के बाद कई लोग इसे बहा देते हैं और कई लोग घर में ऐसे ही रखा करते हैं। लेकिन इसे घर में ऐसे ही रखने से अच्छा इसका बढ़िया सा यूज़ लिया करें। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पास है बहुत ही खूबसूरत सा एक दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी थोड़ी सी नमक और नमक के साथ हमें मिक्स करना है हैंड वॉश। कोई सा भी खुशबूदार हैंड वॉश ले लीजिए और ये जो हैंड वॉश है ना बहुत ही बढ़िया सा फ्रेग्रेंस है इसका। और अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो आप शैम्पू से भी काम चला सकते हैं, यानी कि कोई सा भी खुशबूदार शैम्पू हैंड वॉश की जगह नमक में डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी खुशबू को और भी एनहांस करने के लिए यहाँ पर हम लौंग की इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 लौंग ले लीजिए और नमक में कुछ इस तरह से लौंग को डाल दीजिए। तो यहाँ पर लौंग जैसे कि घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, उसे पूरी तरीके से दूर करती है। और नमक में हैंड वॉश का इस्तेमाल करने की वजह से पूरे ही घर में भीनी भीनी सी बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाएगी। तो इसलिए आप इसे चाहे तो कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम में या रूम में, चाहे तो आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। बाथरूम की जितनी भी बैड स्मेल रहेगा ना वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। और ये लगभग 3 से 4 दिन चलता है, यानी कि सूखता नहीं है, इसका स्मेल भी जाता नहीं है। तो इस तरह से आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा लुक भी क्रिएट हो रहा है। फ्री का जुगाड़ है, इस कारण आपको एयर फ्रेशनर खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, हमारे घर के छोटे बच्चे देखिए इस तरह से दीवार में, स्विच बोर्ड में पेन का निशान, पेंसिल का निशान बना देते हैं। लेकिन इनमें से स्विच बोर्ड को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना इसमें हम कोई ऐसी वैसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल या पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग डरते भी हैं स्विच बोर्ड क्लीन करने में। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आप ले लीजिए नेल पेंट रिमूवर, थोड़ी सी कॉटन में नेल पेंट रिमूवर लगा लीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से रब करना है। तो आप देखिएगा ये छूटता चला जाएगा। यहाँ पर पेन का निशान है, पेंसिल का निशान या मार्कर का निशान हो वो भी बहुत ही आसानी से छूटता चला जाएगा। तो इस तरह से बिना पानी या बिना किसी सॉल्यूशन के मदद से सिर्फ नेल पेंट रिमूवर की मदद से स्विच बोर्ड को क्लीन करने के साथ साथ इसमें से जो भी निशान रहेगा उसे भी हम अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। लेकिन आप स्लीपर जरूर पहन लीजिएगा, सेफ्टी का ध्यान ज़रूर हमें रखना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप।
तो हमारे पास कुछ ऐसे जूते चप्पल होते हैं जिसका यूज़ हम बहुत ही कम लेते हैं, शादी पार्टी में या फिर कहीं जाना होता है तभी इसका यूज़ लेते हैं, यानी कि डेली बेसिस में इसका यूज़ नहीं लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये गंदे ना हो, इस वजह से इसकी जो बॉक्स है उसके अंदर ही हम इसे डाले रखते हैं ताकि इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख ही सकते हैं, इस चप्पल को मैं इस बॉक्स में ही डाल के रखी थी, लेकिन देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। यानी कि बॉक्स में इसे रखने के बावजूद भी इसमें धूल मिट्टी लग जाते हैं और कई बार ऐसा होता है इसका बॉक्स टूट फूट जाते हैं या गुम हो जाता है। तब हम कैसे रखें? चलिए इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा उपाय है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मेरा चप्पल में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, इसे मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद इसे हम कवर करके रखेंगे पुराने सॉक्स की मदद से। जैसे कि कुछ सॉक्स पेयरलेस हो जाते हैं या इसकी रबर वगैरह ढीली हो जाती है या फिर पुरानी हो चुकी है, तो आप उसी तरह का सॉक्स ले लीजिए और उस सॉक्स के अंदर इस तरह से अगर आप जूते चप्पल को डाल के रखेंगे यानी कि कवर करके रखेंगे तो ये पूरी तरीके से धूल मिट्टी से भी बचेगा। तो चलिए इस तरह से मैं दोनों ही चप्पल को इस सॉक्स के मदद से कवर करके रखूँगी। अब चाहे तो इसे आप बॉक्स में डाले रखें या फिर आप चाहें तो ऐसे में भी रखेंगे, तभी भी ये गंदे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह से मैंने सॉक्स की मदद से इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है वैसलीन। जैसे कि अभी विंटर सीजन आ चुका है, अब वैसलीन हर घर में मिलेगा। तो वैसलीन का बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक मैं बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी वैसलीन हाथों में लगा लेना है और उसके बाद हमें लेना है थोड़ी सी कोलगेट। दोनों को ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक कॉटन और कॉटन में इस मिश्रण को हम लगा लेंगे और इसकी मदद से हम चश्मे को साफ करेंगे। जैसे कि हमारे घर में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो चश्मा का यूज़ करते हैं, तो चश्मा का ग्लास में कई बार दाग धब्बे या हल्का सा स्क्रैचेस आ जाते हैं, कई बार तो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए इस मिश्रण को कॉटन में लगा के हल्के से रब कीजिए। आप चाहे तो चश्मा साफ करने वाला जो कपड़ा आता है ना, उसकी मदद से भी आप इस तरह से मिश्रण को लगा के हल्के से रब कर सकते हैं। उसके बाद सूखे कॉटन की मदद से यानी कि सूखे कपड़े की मदद से आप क्या कीजिए, उसे पोंछ लीजिए। तो क्या बढ़िया तरीके से चश्मा क्लीन हो जाएगा। दाग धब्बा या जो भी निशान रहेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब हम इसी मिश्रण की मदद से यानी कि जो बची हुई मिश्रण है उसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। तो कॉटन में इसे पूरी तरीके से लगा लीजिए, यानी कि अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद हमारे घर में जो मिरर होते हैं, चाहे वॉशरूम का मिरर हो या ड्रेसिंग टेबल या फिर इस तरह का छोटा मिरर या फिर 4 व्हीलर के मिरर, हर तरीके का मिरर को क्लीन करने में इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप लिया कीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मिरर क्लीन हो जाता है। तो जैसे कि मिरर में भी काफ़ी सारा दाग धब्बे कई बार आ जाते हैं, घर में छोटे बच्चे होने से वो हाथ का निशान वगैरह बना देते हैं, या फिर वॉशरूम का मिरर में तो आप जानते ही होंगे पानी का निशान आ जाता है। लेकिन इस सॉल्यूशन की मदद से सभी के सभी दाग एकदम छूमंतर हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स जब कभी भी हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो साथ ही में हम अपना अपना ब्रश भी कैरी करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम ब्रश को देखिए कुछ इस तरह से लेते हैं और बैग में डाल देते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, सभी ब्रश एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, या फिर बैग में खाने पीने की कोई भी सामान अगर हम रखते हैं ना, उसके साथ भी ब्रश टकराते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसके लिए ले लीजिए एक हैंकी और हैंकी में इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रश को रखना है और हैंकी को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। यानी कि जितने ब्रश हम रखेंगे इस तरह से हैंकी को फोल्ड करते जाएंगे, जिस कारण आप देखिएगा जितने भी ब्रश रहेगा ना वो सेपरेट रहेगा, एकदम से अलग, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं टकराएगा। और उसके बाद ना इस तरह से रुमाल को मोड़ लीजिए और एक रबर बैंड बांध दीजिए। तो देखिए कम स्पेस में बढ़िया तरीके से हम ब्रश को इस तरह से कैरी कर पाएंगे, है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।